हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। AK-47 राइफल, इसका नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया में सबसे खतरनाक और घातक हथियार माना जाता है। इसकी रेंज में 300 से 350 मीटर तक आने वाले दुश्मनों का बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि इस राइफल की वजह से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि AK-47 राइफल बनाने के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है? जी हाँ, इस बात पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि AK-47 राइफल जैसे खतरनाक हथियार को बनाने वाला शख्स एक कवि था। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली AK-47 राइफल को बनाने वाले एक रूसी इंजीनियर मिखाइल क्लाशनिकोव थे। आपको बता दूं कि AK-47 में A का मतलब है ऑटोमेटिक और K का मतलब है जिसने इस राइफल को बनाया है उसका नाम क्लाशनिकोव यानी ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव। मिखाइल क्लाशनिकोव को कविताएं लिखना बहुत पसंद था। मशीनों के प्रति लगाव के चलते वो इंजीनियर बने और सोवियत संघ की सेना में टैंक मैकेनिक के रूप में शामिल हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ और जर्मनी की सेना के जोरदार आक्रमण के चलते क्लाशनिकोव घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्लाशनिकोव जब अस्पताल में भर्ती थे तो उनके बगल वाले बिस्तर पर लेटे एक सैनिक ने पूछा कि हमारे सैनिकों के पास हम 2 या 3 लोगों के लिए केवल एक राइफल क्यों है, जबकि जर्मनों के पास स्वचालित राइफलें हैं। उस दौरान हिटलर की सेना के पास बेहतरीन हथियार थे और ये बात क्लाशनिकोव को चुभ गई और उन्होंने सोच लिया कि वो अपनी सेना को बेहतरीन हथियार बनाकर देंगे और यहीं से शुरू हुआ AK-47 राइफल को बनाने का सफर। सेना में रहते हुए उन्होंने कई डिजाइन तैयार किए। हालांकि उन्हें सफलता तब मिली जब 1947 में उनकी राइफल की डिजाइन को स्वीकार कर लिया गया था। साल 1949 में आधिकारिक तौर पर AK-47 असॉल्ट राइफल को सोवियत संघ की सेना का हिस्सा बना दिया गया। AK-47 दुनिया की सबसे ज्यादा गैर कानूनी तौर पर बिकने वाली राइफल है और इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल है। इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। AK-47 का आविष्कार भले ही रूस में हुआ हो, लेकिन अब रूस के अलावा और देशों में भी इसका निर्माण होता है। रूस के अलावा 30 देशों के पास इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इंसान इतना खतरनाक हथियार बना रहा हो उसका नाता कविताओं से कैसे हो सकता है। तो आपको बता दूं कि मिखाइल हथियारों के विकास के साथ साथ कविताएं भी लिखते रहे और उन्होंने इतनी कविताएं लिख ली थी कि पूरी 6 किताबें छापनी पड़ी। लेकिन उन्हें अपनी कविताओं से ज्यादा हमेशा अपने हथियार के लिए ही जाना जाता है। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।